अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में DSSB TGT उर्दू के एक कंप्लीट मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिर्जा हादिर रुस्वा ने उमराव जान अदा के अलावा और कौन सा नॉवेल लिखा है? पहला ऑप्शन है मिरातुल उरूस, दूसरा है मैदान अमल, तीसरा है शरीफ ज़ादा और चौथा है बाजार हुस्न। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शरीफ ज़ादा। आप सबको मालूम है कि उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का शाहकार नॉवेल है। ये नॉवेल जो है आपने कब तख्लीक किया है? 1899 ईस्वी में, 1899 में आप नोट कर लेंगे। बाकी ऑप्शन में जो नॉवेल है मिरातुल उरूस, ये उर्दू का पहला नॉवेल है और ये डिप्टी नजीर अहमद का नॉवेल है। मैदान अमल ये मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है। बाजार हुस्न भी मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तज़किरा में मौलाना आजाद ने किसका तज़किरा किया है? पहले ऑप्शन में है अपने जमाने का, दूसरे ऑप्शन में है अपना और अपने खानदान का, तीसरे ऑप्शन में है तफासिर का, चौथे ऑप्शन में है मुजाहिदीन आजादी का। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अपना और अपने खानदान का। मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत का मजमुआ है गुबार खातिर, बहुत अहम है इसलिए मैं इसका जिक्र यहां पे कर रहा हूं। गुबार खातिर वह खुतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान कहां लिखा है? किला अहमदनगर में। किसके नाम लिखा है? हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम, यानी मकतूब इलैह कौन है? हबीबुर रहमान खां शेरवानी। गुबार खातिर कुल कितने खुतूत का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा ये 24 खुतूत का मजमुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आफताब मोहब्बत किसका ड्रामा है? इम्तियाज अली ताज, आगा हशर, मोहम्मद मुजीब या फिर सादत हसन मंटू। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आगा हश काश्मीरी। याद रखना है कि आफताब मोहब्बत आगा हश काश्मीरी का पहला ड्रामा है। इसके अलावा भी आपके कई सारे ड्रामे जैसे सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, शाहकार ड्रामा है। बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में चहार दरवेश के किस्से के अलावा और क्या लिखा था? पहला ऑप्शन है गंज खूबी, दूसरा है किस्सा बेनजीर, तीसरा है गुल बकौली और चौथे ऑप्शन में है फूल बन। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी गंज खूबी। आप सब नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पतझड़ की आवाज किसका अफसाना है? इस्मत चौधरी का है, सज्जाद जहीर का है, कृष्णचंद्र का है या फिर कुर्रतुल ऐन हैदर का है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में ब्रीफली बताइएगा। सबसे पहले चीज आपका नाम क्या है? सब लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए कि ये चीजें आपको मालूम है या नहीं। अगर नहीं मालूम है तो बहुत केयरफुली आपको सुनने की जरूरत है। सेकंड चीज आप मुझे बताएंगे आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और इसके बाद बताएंगे आपका पहला नॉवल कौन सा है, साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो याद रखिएगा आपका नाम है जर्री ताज। आपका नाम है जर्री ताज। विलादत आपकी हुई 1927 में अलीगढ़ में, 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवेल है मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने आपका पहला नॉवेल है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जोश मलिहाबादी उर्दू के किस रिसाले की इदारत से वाबस्ता रहे? पहला ऑप्शन है शब खूं, दूसरा है जामिया, तीसरा है आजकल और चौथा है नया दौर। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आजकल। जोश मलिहाबादी जिनका असल नाम है शब्बीर हसन खां,
आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो ये नोट कर लीजिएगा, अहम है। तो ये है रूह अदब जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। मेरे दिल मेरे मुसाफिर किस शायर का शेरी मजमुआ है? फैज, मजाज, जोश, अख्तर शीरानी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। फैज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज ये बताइए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपकी कुल्लियात का नाम क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। साथ ही साथ में आपके खुतूत के मजमुए का टाइटल क्या है, उन्वान क्या है। इसी के साथ साथ में आपका सफरनामा कौन सा है। तो पहली अहम चीज आपके ताल्लुक से 1911 में आपकी विलादत हुई है लाहौर में, सियालकोट में, और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। कुलियात का नाम है नुस्खा हाय वफा। नुस्खा हाय वफा अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे हमारी क्लास को तो मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी। पहला शेरी मजमुआ है आपका नक्शे फरियादी। पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी। याद रखेंगे आपके 7 शेरी मजमुए शाये हुए, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, शाम शहरयारा और सरे वादी सीना, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। तो इस तरह से टोटल आपके 7 शेरी मजमुए आपके शाये हुए हैं। अब बात करते हैं खुतूत का मजमुआ कौन सा है, तो वो है सुलेबी मेरे दरीचे में। सुलेबी मेरे दरीचे में। और सफरनामा आपका है सफरनामे क्यूबा। एक किताब आपकी मीजान, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि मीजान क्या है, तो याद रखेंगे तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अल्लामा इकबाल के फलसफे में किस चीज को अव्वलियत हासिल है? शाहीन, फकीरी, अमीरी, खुदी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी खुदी। आप सब नोट कर लेंगे। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की विलादत हुई है 1870 में सियालकोट में, 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। 4 अहम शेरी मजमुए आपके हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। ये तरतीब भी जहन में आप रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन सा शायर मज़ाह के साथ तहजीब का पारक भी है? पहला ऑप्शन है मुश्तबा हुसैन, दूसरा है मोहम्मद हुसैन आजाद, तीसरे में है अकबर इलाहाबादी और चौथे ऑप्शन में है अल्लामा इकबाल। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। नुस्खा हाय वफा किस शायर की कुल्लियात का नाम है? अभी हम पीछे जिक्र कर चुके हैं, तो सीधे इसका आंसर नोट कीजिएगा फैज अहमद फैज। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नज्म अल्लामा इकबाल की है? पहला ऑप्शन है किसान, दूसरे में है आवारा, तीसरे में है साकीनामा और चौथे ऑप्शन में है एक लड़का। इस सवाल का इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन यानी साकीनामा। तो फिर किसान किसकी नज्म है? जोश मलिहाबादी की है। आवारा किसकी नज्म है? असरारुल हक मजाज की। एक लड़का किसकी नज्म है? अख्तरुल ईमान की। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम लोग फैज के ताल्लुक से बात कर चुके हैं। सफरनामे क्यूबा किसका सफरनामा है? तो सीधा आंसर नोट कर लेंगे हम सब, फैज अहमद फैज। रिसाला शबखू ने किस अदबी रुझान की नुमाइंदगी की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है तरक्की पसंद तहरीक, दूसरे में है रोमानियत, तीसरे में है जदीदियत, चौथे ऑप्शन में है इश्तिराकियत। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन यानी जदीदियत। ये रिसाला किसने जारी किया था? चलिए नाम बता दीजिए। ये रिसाला जारी किया था शमशुर रहमान फारूकी ने। किन्होंने भाई? शमशुर रहमान फारूकी। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक जैसे या मानवी रब्त रखने वाले अल्फाज के इस्तेमाल को क्या कहते हैं? सनात तजाद, मुराअतुन नजीर, इस्तिआरा, तशबीह। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिए। बागो बहार से कबल किस्से चहार दरवेश का तर्जुमा किसने किया था? निहाल चंद लाहौरी, मौलवी अब्दुल हक, मिर्जा मजहर जानेजा, अता हुसैन खां तहसीन। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन अता हुसैन खां तहसीन। किस नाम से किया था? किताब का नाम क्या है? तो वो है नौ तर्जे मुरस्सा। नोट कर लीजिएगा। वैसे भी एग्जाम का भी क्वेश्चन ये बना हुआ है कि नौ तर्जे मुरस्सा किसकी तसनीफ है? तो आपका आंसर है अता हुसैन खां तहसीन। नज्म जदीद की करवटें नामी किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है?
जोश मली आबादी, अख्तरुल ईमान, वजीर आगा या फिर अली सरदार जाफरी। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वजीर आगा। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाइया है? क्या ये सज्जाद हैदर यल्दरम का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, पतरस बुखारी का है या फिर ख्वाजा हसन निजामी का है? सवाल का जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी सज्जाद हैदर यल्दरम। आपके ताल्लुक से याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ख्यालिस्तां जो है किसके मजामीन का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा सज्जाद हैदर यल्दरम। मेरे भी सनम खाने का ताल्लुक किस सिनफे अदब से? सीधे सीधे इसका जवाब नोट कीजिएगा, नॉवेल, क्योंकि यह कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल है। मीर हसन की मशहूर तसनीफ का नाम बताइए। किस्से गुल बकौली, सेहरुल बयान, गुलजार नसीम, बहार इश्क। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सेहरुल बयान। सेहरुल बयान के माना क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा बयान का जादू। ये मसनवी आपने कब लिखी है, तो नोट कर लीजिएगा 1784-85 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। किसके अहद में आपने मसनवी तख्लीक की? आसिफुद्दौला के अहद में, याद रखेंगे। अब यहां पे एक चीज और भी जहन में रखने की जरूरत है, इस मसनवी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं, अहम जो किरदार हैं, जैसे किरदार देखिए शहजादा बेनजीर का है, शहजादा बेनजीर याद रखेंगे, बदरे मुनीर याद रखेंगे, शहजादी बदरे मुनीर। एक और अहम किरदार है नजमुन्निसा का, वजीरजादी नजमुन्निसा का, और इसी के साथ साथ में माह रुख परी का भी नाम याद रखेंगे। इसके बाद में फिरोज शाह का भी किरदार जो है अहम है, और फिरोज शाह के साथ साथ में मसूद शाह, मसूद शाह, ये जो है इस मसनवी के कुछ अहम किरदार हैं, इन्हें आप ज़हन में रखेंगे। बाकी देखिए गुलजार नसीम किसकी मसनवी है, आप सबको मालूम है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। खुदाए सुखन मीर के तज़किरे का नाम क्या है? खुदाए सुखन मीर के तज़किरे का नाम क्या है? रियाजुल फुसहा, अक़द सुरैया, निकातुश शुअरा, गुलशन हिंद। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी निकातुश शुअरा। निकातुश शुअरा याद रखेंगे फारसी जुबान में उर्दू का पहला तस्करा, यानी ये है उर्दू का पहला तस्करा। रियाजुल फुसहा किसका है, तो याद रखेंगे रियाजुल फुसहा, अक़द सुरैया, ये दोनों ही मुसहफी के तज़किरे हैं। गुलशन हिंद किसका तज़किरा है, तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा अली लुत्फ़ी। ये उर्दू जुबान में पहला तज़किरा है, उर्दू जुबान में पहला तज़किरा है उर्दू शुअरा का। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद वली, वली मोहम्मद, अहमद अली, मुनव्वर अली। जवाब नोट कीजिएगा दूसरा ऑप्शन यानी वली मोहम्मद। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? पहला ऑप्शन है उदास नस्लें, दूसरा है खुदा की बस्ती, तीसरा है आग का दरिया, चौथे ऑप्शन में है सिर्फ बस्ती। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया किसका नावल है? आप सबको मालूम है कुर्रतुल ऐन हैदर का। यह नावल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में। इस नावल का आगाज किसकी नज्म से होता है, तो जवाब हो जाएगा टी.एस. एलियट। बाकी देखेंगे उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है, बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मीर तकी मीर के बाद गमो अंदोह की नुमाइंदगी करने वाले शायर की हैसियत से किसे इम्तियाज हासिल है? यास यगाना चंगेजी, मजनू गोरखपुरी, फानी बदायूनी, फिराक गोरखपुरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। चलिए फानी के ताल्लुक से बताइएगा आपका असल नाम क्या है, पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से फानी को यासियात का इमाम किसने कहा। तो पहली अहम चीज आपका नाम क्या है, शौकत अली खान। आपका नाम है शौकत अली खान, नोट कर लीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई है, विलादत हुई 1879 में बदायूं में, 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। यासियात का इमाम किसने कहा है, तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी।
नॉवल चांदनी बेगम का मुसन्निफ कौन है? काजी अब्दुल सत्तार, अब्दुल्ला हुसैन, कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चौधरी। इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला क्वेश्चन, आग का दरिया के अलावा और किस नॉवल में शऊर की रौ की तकनीक इस्तेमाल हुई है? शिकस्त, गौदान, लंदन की एक रात, लहू के फूल। क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात किसका नॉवल है? सज्जाद जहीर का। शिकस्त कृष्णचंद्र का नॉवल है। गौदान मुंशी प्रेमचंद का नॉवल है। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का एक ज़ख़ीम नॉवल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस किस सन में मुनाकिद हुई? 1938, 1936, 1930, 1940। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 1936। किस जगह हुई यानी मकाम कौन सा था? साथ ही साथ में सदारत किसने की? इस कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? तो ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है लखनऊ में। सदारत की है मुंशी प्रेमचंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खुदा की बस्ती किस नॉवल निगार की तसनीफ है? खदीजा मस्तूर, शौकत सिद्दीकी, मुमताज मुफ्ती या फिर इंतजार हुसैन। सीधे इसका जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शौकत सिद्दीकी। अन्नदाता का खालिक कौन है? कृष्णचंद्र, राजन सिंह बेदी, सादत हसन मंटो या फिर इस्मत चौधरी। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। चलिए कृष्णचंद्र के ताल्लुक से बताइए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो याद रखिएगा आपकी पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में। 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अगर बात की जाए आपके पहले नॉवेल की तो वो है शिकस्त। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोख जली किसके अफसानों का मजमुआ है? इसमें चौथई, इंतजार हुसैन, राजन सिंह बेदी, कृष्णचंद्र। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। चलिए बेदी के ताल्लुक से बताइए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। 1915 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला अफसानी मजमुआ है दाना व दाम। एक चीज देखिए जहन में आप रखिए, अगर जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजन सिंह बेदी की सने विलादत, ऑप्शन में इसमें चौधरी भी हैं, कृष्णचंद्र हैं जो आपके निसाब में, तो जहन में आप सोचिए क्या इनकी सने विलादत, सने वफात, इनका पहला नॉवल कौन सा है, पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, ये आपको मालूम है या नहीं मालूम, खुद से भी आप पूछते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जुबान और मुआशरे से वाकिफ कराना, हिंदुस्तानी जुबानों की तरवीज और तरक्की, हिंदुस्तानी माहिरों को अदबी इजहार के तरीके सिखाना, उर्दू नस्र में सहल निगारी पैदा करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जुबान और मुआशरे से वाकिफ कराना। बैन किस सिन्फ शायरी के अज्जाए तरकीबी का हिस्सा है? कसीदा, मरसिया, मसनवी, गजल। इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मरसिया। तरकीबी का तयन किसने किया? तो आपका जवाब हो जाएगा मीर जमीर। मरसिये को मुसद्दस की हैयत किसने आता की? तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के किस मजमूए पर पाबंदी आयद की गई थी? वारदात, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी या फिर सोजे वतन। इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सोजे वतन। ये मजमुआ कब अमल में आया है? 1908 में, नोट कर लीजिएगा। इस मजमुए में 5 अफसाने हैं। ये कुल कितने अफसानों का मजमुआ है? तो 5 याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा किरदार ड्रामा से माखूज है? होरी, जाने आलम, दिल आराम, धनिया।
इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दिल आराम। पहले हम दीगर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो होरी याद रखेंगे, होरी और धनिया ये जो किरदार हैं, ये दोनों किरदार नॉवल गौदान से माखूज हैं। जाने आलम जो है फसाने अजायब, दास्तान फसाने अजायब का किरदार है, इसे भी आप क्लियर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं दिल आराम। दिल आराम जो किरदार है ये ड्रामा अनारकली का है। किसका है? ड्रामा अनारकली का है। अब हम लोग ड्रामा अनारकली के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, ये ड्रामा इम्तियाज अली ताज का, ये ड्रामा आपने कब लिखा है, इसकी इशाअत कब अमल में आई है, इस ड्रामे में कुल कितने बाब हैं, कितने अबवाब हैं, साथ ही साथ में ये ड्रामा कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। इस ड्रामे के अहम किरदारों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहली अहम चीज, ये ड्रामा इम्तियाज अली ताज ने लिखा है 1922 में। 1932 में इसकी इशाअत अमल में आई है। ये ड्रामा याद रखेंगे 3 अबवाब, इसमें कितने अबवाब हैं? 3। इश्क है पहला बाब, दूसरा है रक्स, तीसरा है मौत। क्लियर सभी को? और 13 मनाजिर है। कितने मनाजिर हैं? 13। अब अगर हम इनके किरदारों की बात करें तो देखें किरदार कौन सा हो जाएगा? अकबर। अकबर के साथ साथ में हो जाएंगे सलीम। सलीम के साथ साथ में अनारकली, इसका असल नाम है नादरा। इसी के साथ साथ में दिल आराम। दिल आराम के साथ साथ में सुरैया जो कि अनारकली की बहन है, और इसी के साथ साथ में बख्तियार। ये जो है इस ड्रामे के कुछ अहम किरदार हैं। अब ड्रामा निगार के बारे में क्यों ना हम लोग बात कर लें। यानी इम्तियाज अली ताज की पैदाइश हुई 1900 ईस्वी में लाहौर में, और 1970 में लाहौर ही में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है? फसाने अजायब, बागो बहार, सबरस, रानी कैतकी की कहानी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर, बागो बहार मीर अमन देहलवी, रानी कैतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां इंशा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खां, शिबली नौमानी, नियाज फतेहपुरी। सीधे इस क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। दस्त तहे संग किस शायर का मजमूए कलाम है? तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आप जवाब नोट कीजिएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। लाहौर का जोग्राफिया किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफी। इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। इनमें से मंटू के किस अफसाने पर फैश निकारी का मुकदमा चला? नया कानून, ऊपर नीचे दरमियान, ठंडा गोश्त, टोबा टेक्सी। क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ठंडा गोश्त। यूरोप से इकबाल की वापसी का सन क्या है? 1905, 1906, 1907, 1908। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी 1908। तुलुए इस्लाम किसकी नज्म है? मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना हाली, इकबाल या फिर नजीर अकबर आबादी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। यादगार गालिब किसकी सवानही तसनीफ है? मुसन्निफ कौन है? मौलाना हाली हैं, शिबली नौमानी हैं, ख्वाजा हसन निजामी हैं या फिर नजीर अहमद हैं। इस क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना हाली। मौलाना हाली की पैदाइश हुई 1837 में पानीपत में। 1914 में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी सवानी तसनीफात में हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद बहुत अहम है। नसरुल्लाह बेग गालिब के भाई थे, मामू थे, चचा थे, वालिद थे। तो सीधे जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चचा थे। गालिब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1797 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खतूत का पहला मजमुआ है ओदे हिंदी और दूसरा मजमुआ है उर्दू ये मुअल्ला, इन्हें आप याद रखेंगे। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गजलों की शराब में डूबा हुआ है, ये किसका कौल है? मालिक राम, ख्वाजा हसन निजामी, आला अहमद सुरूर, रशीद अहमद सिद्दीकी। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी।
बहार इश्क नाम की मसनवी किसकी तसनीफ है? दयाशंकर नसीम, मिर्जा शौक, मीर हसन वजही। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन यानी मिर्जा शौक। चलिए इनके बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली चीज आपका नाम है तसद्दुक हुसैन, नोट कर लीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई 1783 ईस्वी में लखनऊ में और आपका इंतकाल हुआ है 1871 में लखनऊ में। आपकी मसने में फरेब इश्क, बहार इश्क और जहर इश्क शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शायर का लखनऊ स्कूल से ताल्लुक नहीं है? दयाशंकर नसीम, नवाब मिर्जा शौक, जुरअत, शाकिर नाजी। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शाकिर नाजी। लेनुल खुदा के हुजूर में किस शायर की नज्म है? हाली की है, मोहम्मद हुसैन आजाद की है, इकबाल की है या फिर जोश की है? क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। उर्दू का पहला नॉवेल कौन सा है? फसाने आजाद है, मिरातुल उरूस है, उमराव जान अदा है, फिरदौसी बरी है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन यानी मिरातुल उरूस। ये नॉवेल डिप्टी नजीर अहमद का कब लिखा है? 1869 में। फसाने आजाद किसका नॉवेल है? पंडित रतननाथ सरशार का। उमराव जान अदा रुस्वा का नॉवेल है। फिरदौसी बरी अब्दुल हलीम शरर का नॉवेल है। चंद हम असर किसके खाकों का मजमुआ है? रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा हसन निजामी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक। इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई 1870 में हापुड़ में। 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे किसका रिपोर्ट ताज है? सज्जाद जहीर का है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है, हमीद अख्तर का है या फिर कृष्ण चंद्र का है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कृष्ण चंद्र। अब ये बताएंगे यादें जो है किसका रिपोर्ट ताज है, पहला बताएंगे। इसके बाद बताएंगे बंबई से भोपाल तक ये किसका रिपोर्ट ताज है। इसी के साथ साथ में लंदन लेटर ये किसका रिपोर्ट ताज है। तो पहला आप नोट कीजिएगा, यादें जो है सज्जाद जहीर का है। बंबई से भोपाल तक ये किसका है? तो ये इस्मत चौधरी का है, नाम नोट कर लीजिएगा। लंदन लेटर जो है ये किसका है? तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी ये खाका किसका लिखा हुआ है? ख्वाजा हसन निजामी है, सज्जाद हैदर यलदरम है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी? सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। गंज है ग्रामाया किसके खाकों का पहला मजमुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में है रशीद अहमद सिद्दीकी, दूसरे में अशरफ सुबोही, तीसरे में शाहिद अहमद देहलवी, चौथे ऑप्शन में शौकत थानवी। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए रशीद अहमद सिद्दीकी की सने विलादत बता दीजिए और सने वफात बतला दीजिए। साथ ही साथ में आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है और इसके बाद में जो और भी आपकी अहम तसनीफात हैं उनका भी जिक्र यहाँ पे आप करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है आपकी विलादत हुई 1896 में जौनपुर में। 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। खुदनविश्त है आपकी आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी। आपके दीगर तसनीफात में किताब है जदीद गजल, इसे भी आप याद रखेंगे। एक किताब है खंदा, रेडियाई तकरीरों का मजमुआ। इसी के साथ साथ में है हम नफसाने रफ्ता, हम नफसाने रफ्ता, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इस आबाद खराबे में ख्वाब बाकी हैं, आशुफ्ता बयानी मेरी, वरूद मसूद, ये सभी खुद नविश्त हैं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। इस आबाद खराबे में ये किसकी खुद नविश्त है? तो ये अख्तरुल ईमान की है। ख्वाब बाकी हैं आला अहमद सुरूर की है। आशुफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सफरनामे हैं मुसाफिरान लंदन, सफरनामा रूम मिस्र शाम, इब्न बतूता के ताक़ुब में, जापान चलो जापान चलो।
क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। तो फिर सफरनामा रूम मिस्र और शाम ये किसका? अल्लामा शिबली का है। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न इंशा का है। जापान चलो ये मुश्तबा हुसैन का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सब्ज अंदर सब्ज किसका मजमूए कलाम है? मोहम्मद औलवी का है, शमशुर रहमान फारूकी का है, आलम सुरूर का है, मखदूम मुहियुद्दीन का है। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू में किस शायर को इल्म रमल में महारत थी? पहला ऑप्शन है दर्द, दूसरा है शयुफ्ता, तीसरे में है मोमिन, चौथे में है ज़ौक़। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। हकीम मोमिन खां मोमिन की पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में दिल्ली में। 1852 में दिल्ली ही में कोठे से गिरने की वजह से आपकी मौत हुई। यूं कुर्सी जर पे है तेरी जलव नुमाई, जिस तरह से कि मुसहफ सर रहल तलाई, ये शेर किस सिन्फ से माखूज है? पहला ऑप्शन है गजल, दूसरा है मरसिया, तीसरा है मसनवी, चौथा है कसीदा। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कसीदा। ये शेर किस शायर का है? तो आपका जवाब हो जाएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ की विलादत हुई 1789 में दिल्ली में और 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। इनमें से फैज का कौन सा मजमुआ नहीं है? पहला ऑप्शन है शाम शहरयारा, दूसरा है मेरे दिल मेरे मुसाफिर, तीसरा है सुम्बुलो सलासिल, चौथा है सरे वादिये सीना। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सुम्बुलो सलासिल। ये किसका मजमुआ है? तो ये जोश मलिहाबादी का है, नोट कर लीजिएगा। मकर शायराना की खूबी के शायर के यहां सबसे ज्यादा मिलती है? गालिब, मोमिन, हसरत, फिराक। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या है? सैयद अहमद शाह बुखारी, सैयद मोहम्मद शाह बुखारी, सैयद अली बुखारी, सैयद असदुल्लाह बुखारी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी सैयद अहमद शाह बुखारी। पतरस बुखारी की पैदाइश हुई है 1898 ईस्वी में पेशावर में। 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू में पहला वासोख्त निगार है हातिम, नाजी, मजमून, आबरू। इस सवाल का जवाब हमारा सेकंड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था? फिराक गोरखपुरी ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, अल्लामा शिबली नौमानी ने। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। सही ज़मानी तरतीब किस जुमरे में है? बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। मिरातुल उरूस डिप्टी नजीर अहमद का नावल, फसाने आजाद, उमराव जान अदा, गौदान, इन सबको आपको मालूम है। इनकी सने तसनीफ आप नोट कर लीजिएगा। मिरातुल उरूस 1869, फसाने आजाद 1880 1880, उमराव जान अदा 1899 1899, गौदान 1936 में हिंदी में इशाअत हुई है और 1937 में उर्दू में शाये हुआ। तो ये देखेंगे ये तरतीब जो हो जाएगी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ बताइए, सही जोड़ बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। दिलरुबा, चांदनी बेगम, आखिर शब के हमसफर, ये कुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवल है। अब देखिए पहले ऑप्शन में जमीन, तो जमीन याद रखेंगे खदीजा मसूर का नॉवल है। राजा गिद्ध बानो कुदसिया का है। लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का नॉवल है। आग, बहुत अच्छे से सुनिएगा, अजीज अहमद का नॉवल है। नशेब, ये कहानियों का मजमुआ है अब्दुल्ला हुसैन का। जिलावतन अफसाना है कुर्रतुल ऐन हैदर का। कारे जहां दराज है, ये नॉवल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवल है। दो गज जमीन, ये अब्दुल समद का नॉवल है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। दुरुस्त जोड़ क्या है बताइएगा? दुरुस्त जोड़ क्या है?
सभी ऑप्शंस को रीड कर लीजिए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। किसान किसकी नज्म है, तो ये जोश मलिहाबादी की है। लाले सहराई किसकी नज्म है, तो ये अल्लामा इकबाल की है। मावरा शेरी मजमुआ है नून मीम राशिद का। उरूस बर शगाल ये किसकी नज्म है, तो ये नज्म है सुरूर जहां आबादी की, आप नोट कर लीजिएगा। बरसात की बहारें ये किसकी नज्म है, तो ये नजीर अकबर आबादी की है। बारिश का पहला कतरा ये इस्माइल मेरठी की नज्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं, मुसल्लस में 3, मुसब्बा में कितने होते हैं, मुअश्शर में कितने होते हैं, ये आप करेक्ट करके बताइए कमेंट में। ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ज़मानी एतबार से आपको मुरत्तब करना है। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आबरू के बारे में, उसके बाद में मीर के बारे में, उसके बाद में नजीर के बारे में, उसके बाद में ज़ौक़ के बारे में। ये तरतीब सही है, चेक करते हैं। आबरू की पैदाइश 1685 में ग्वालियर में और 1733 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मीर की पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई, 1810 में इंतकाल हुआ है। नजीर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1740 में दिल्ली में पैदाइश है और इसी के साथ साथ में 1830 में आगरा में इंतकाल हुआ है। ज़ौक़ के बारे में नोट कीजिएगा, 1789 में दिल्ली में पैदाइश हुई है, 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसरा मुकम्मल कीजिए। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, दीदार होता, मुमतहिन होता, खरीदार होता। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी विसाल यार होता। अगला मिसरा है, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तो ये मुकम्मल शेर किसका है, तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। कि जुमरे का ताल्लुक नॉवेल या फिर नॉवेल्ट से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन नोट कर लेंगे। तौबतुन नसूह, उमराव जान अदा, आग का दरिया, गौदान, ये सभी नॉवेल है। अनारकली ड्रामा है। कारमन क्या है, तो कारमन अफसाना है कुर्रतुल ऐन हैदर का। कोक जली अफसानी मजमुआ है राजेंद्र सिंह बेदी का। आशुफ्ता बयानी मेरी खुद नविश्त है रशीद अहमद सिद्दीकी की। ज़हाक ड्रामा है मोहम्मद हसन का। साकी नामा नज्म है अल्लामा इकबाल की। बस्ती नॉवेल है इंतजार हुसैन का। फसाने अजायब दास्तान है रजब अली बेग सुरूर की। रूह अदब पहला शेरी मजमुआ है जोश मलिहाबादी का। सितारों से आगे कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ है। दफ्तर मातम ये दबीर के मरसियों का मजमुआ है। आजमाइश ड्रामा है, तो बताइए आजमाइश ड्रामा किसका है, ये आप सबको मालूम है, तो ये ड्रामा है मोहम्मद मुजीब का। अल्लामा शिबली नोमानी की किताब का नाम क्या है, पहला ऑप्शन है इंतिकादियात, दूसरा है मीजान, तीसरा है अदब और नजरिया, चौथे में मुआज़ने अनीसो दबीर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुआज़ने अनीसो दबीर, जिसके जरिए से आपने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। इंतिकादियात की मुसन्निफ है नियाज फतेहपुरी। मीजान तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है फैज़ अहमद फैज़ के। अदब और नजरिया ये आल अहमद सुरूर की तसनीफ है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही की, 4 ऑप्शन है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन। मुसहफी की मसनवी का नाम क्या है, दरियाए इश्क, बहरुल मोहब्बत, ज़हर इश्क, फरेब इश्क। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बहरुल मोहब्बत। दरियाए इश्क ये मीर की मसनवी है। ज़हर इश्क मिर्जा शौक लखनवी की है। फरेब इश्क ये भी मिर्जा शौक लखनवी की है। फसाने अजायब का सने तसनीफ क्या है, 1828, 1825, 1824, 1827। जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी 1824। फिरदौसे बरी किसका नॉवेल है, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जवाब नोट कीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन अब्दुल हलीम शरर। काशिफुल हकायक का मौजू क्या है, तहकीक, तशरीह, तनकीद, कवायद।
क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तनकीद। काशिफुल हक़ाइक़ की मुसन्निफ है इमदाद इमाम असर। नक़ाद कम मौर्रिख ज्यादा थे? मोहम्मद हुसैन आजाद, इमदाद इमाम असर, शिबली नौमानी, नियाज फतेहपुरी। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अगला क्वेश्चन देखिए, अतारुद किस कदीम मसनवी का किरदार है? किस कदीम मसनवी का किरदार है? नौसरहार, यूसुफ जुलेखा, कुतुब मुश्तरी, कदम राव, पदम राव। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजी की। नौसरहार अशरफ बयाबानी की। यूसुफ जुलेखा मलिक खुशनूद, कदम राव, पदम राव ये उर्दू की पहली मसनवी है निजामी बेदरी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाली ने कहा था गजल उर्दू शायरी की आबरू है, गजल बेवक्त की रागनी है, गजल बड़ी काफिर सिनफे सुखन है, गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है। इस क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिए। पहला स्टेटमेंट किसका है, ये बयान किसका, ये कौल किसका है? तो ये है रशीद अहमद सिद्दीकी का। थर्ड में जो दिया गया बयान ये आलम सुरूर का है, और फोर्थ में जो बयान है ये फिराक गोरखपुरी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुखनदान फारस का मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, हाली हैं, सर सैयद हैं, इमदाद इमाम असर हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन मोहम्मद हुसैन आजाद। साहिल और समंदर का शुमार किस सिनफे अदब में होता है? अफसाना, नॉवेल, सफरनामा, ड्रामा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सफरनामा। ये किसका सफरनामा है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, सैयद एहतशाम हुसैन। प्रोफेसर मेहता किस नॉवेल का किरदार है? गौदान का है, टेढ़ी लकीर का है, आग का दरिया का है, या फिर लहू के फूल का है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी नॉवेल गौदान। जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन अगेन देखिए आपके सामने है। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद का नॉवल है। यह नॉवल कब तख्लीक किया गया है? 1874 में, नोट कर लीजिए। उमराव जान अदा 1899, गौदान 1936, आग का दरिया 1959। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्जा दबीर की जाए विलादत क्या है? लखनऊ है, दिल्ली है, पटना है, हैदराबाद है। क्वेश्चन का आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली। दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई 1803 में, और 1875 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दफ्तर मातम आपके मरसियों का मजमुआ है। दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? नसीरुद्दीन हाशमी, जोर, सैयदा जाफर, मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। महसिन कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? शौकत सब्जवारी, अल्ताफ हुसैन हाली, अब्दुल रहमान बिजनौरी, खलीफा अब्दुल हकीम। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन अब्दुल रहमान बिजनौरी। ये बताइए अफकार गालिब के मुसन्निफ कौन है? अफकार गालिब के मुसन्निफ कौन है? साथ ही साथ में फलसफे कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? तो अफकार गालिब के मुसन्निफ है खलीफा अब्दुल हकीम, और फलसफे कलाम गालिब के मुसन्निफ है शौकत सब्जवारी। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? अलीगढ़, आगरा, कलकत्ता, दिल्ली। सीधे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलकत्ता। मुखम्मस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो सीधे इसका जवाब नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी 5। अगला क्वेश्चन, शाही दरबार से किस शायर का ताल्लुक था? मोमिन का, मीर सोज का, ज़ौक़ का, सौदा का। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी ज़ौक़। दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए अगेन आपके सामने है। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। टेढ़ी लकीर नॉवल है, इसमें चौथी का। मसरत से बसीरत तक तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है आलम सुरूर के। मैदान अमल नॉवल है मुंशी प्रेमचंद का। यहूदी की लड़की ड्रामा है आगाश काश्मीरी का। लाए इस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये शेर किसका है? दयाशंकर नसीम, मिर्जा शौक, मीर तकी मीर, या फिर गालिब। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी दयाशंकर नसीम।
मास्टर रामचंद का ताल्लुक किस इदारे से था? साइंटिफिक सोसाइटी, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज। जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली कॉलेज। खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामन सेहरा भरा हुआ, ये किसका शेर है? मीर अनीस का, मीर जमीर का, मिर्जा दबीर का, जमील मजहरी का। जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर अनीस। रिसाला मखजन के मुदीर का नाम बताइए। नियाज फतेहपुरी, अब्दुल अलीम शरण, अब्दुल कादिर, अबुल कलाम आजाद। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अब्दुल कादिर। फैज की नज्म का उन्वान क्या है? चांद तारों का बन, बरखा रुत, एक लड़का या फिर तन्हाई। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तन्हाई। चांद तारों का बन ये किसकी नज्म है? मखदूम मुहिउद्दीन की। बरखा रुत ये मौलाना हाली की। एक लड़का अख्तरुल ईमान की नज्म है। नजीर अकबर आबादी कहां पैदा हुए थे? हम पीछे बता चुके हैं आपको, तो सीधे जवाब नोट कीजिए, दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली। ऐवान गजल किसका नॉवेल है? नजीर अहमद, इस्मत चौगतई, जीलानी बानो, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो हमारा जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी जीलानी बानो। फजर होते जो गई आज मेरी आंख झपक, सौदानी कसीदा किसकी मदह में लिखा है? नवाब अमीर खां, आलमगीर सानी, नवाब नसरुल्लाह खां, नवाब इमादुल मलिक। इस सवाल का जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नवाब इमादुल मलिक। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, ये शेर किसका है? मीर तकी मीर, दाग दहलवी, मोमिन, गालिब। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन मीर तकी मीर। रोशनाई की सिर्फ क्या है? इंशाइया है, ड्रामा है, रिपोर्टाज है या फिर नॉवल है? तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रिपोर्टाज। ये किसका रिपोर्टाज है ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए, तो ये रिपोर्टाज है सज्जाद जहीर का। नाम नोट कर लीजिएगा, जिनकी नावल के बारे में अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी, लंदन की एक रात, और उनके एक रिपोर्टाज का भी तस्करा किया था, वो था यादें। रिपोर्टाज का नाम क्या था? यादें, आप याद रखेंगे। मोम की मरियम किसका अफसाना है? सज्जाद हैदर यल्दरम का है, काजी अब्दुल गफ्फार का है, जीलानी बानो का है या फिर आल अहमद सुरूर का है? देखिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जीलानी बानो। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दक्कनी अदब के पहले दौर की निशानदेही कीजिए। निजाम शाही दौर, बहमनी दौर, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बहमनी दौर, बहमनी अहद। ये बताएंगे इस सल्तनत के बानी कौन थे और इसका क़याम कब अमल में आया था। तो इसके बानी का नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और इस सल्तनत का क़याम अमल में आया है 1347 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, इस सल्तनत का क़याम कब अमल में आया है? 1347 ईस्वी में। आप सब नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस आपसे करूंगा, उनके जवाब देने की आप लोग कोशिश करेंगे। 2-4 क्वेश्चन करूंगा, जवाब आप लोग देंगे, उनके जवाब मैं आपको नहीं बतलाऊंगा। जैसे बताएंगे वकील साहब किसका मजमून है? वकील साहब जो है किसका इंशाइया है, किसका मजमून है, आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में चीनी शायर, ये किसका मजमून है? चीनी शायर ये किसका मजमून है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ में एक किताब है उर्दू जुबान और लिसानियात, उर्दू जुबान और लिसानियात, इसके मुसन्निफ कौन है? उर्दू जुबान और लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, आप मुझे बताएंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और भी आप नोट कीजिए और उनके भी जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। अगर जवाब आपको नहीं मिल पाता है तो किताबों का मुताला कीजिए, वहां से आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। आप मुझे बताएंगे फिराक गोरखपुरी का
पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? फिराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4। चलिए 4 क्वेश्चन के जवाब दीजिए। इनके जवाब आप लोग कमेंट में मेंशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इस सेशन को, इस क्लास को खूब शेयर कीजिए। इस क्लास के पीछे की जो एफर्ट है उसको आप रियलाइज नहीं कर सकती। एक एक क्वेश्चन को तैयार करना, फिर आपके लिए क्लास मैनेज करना एक आसान काम नहीं होता कि ऑनलाइन क्लास 1 घंटे की आपको आसानी के साथ में प्रोवाइड की जाए। तो आप सभी से बस यही उम्मीद की जाती है कि इस क्लास को आप लोग खूब शेयर करेंगे, ताकि वे लोग जिनको हमारे चैनल के बारे में मालूमात नहीं है उन तक भी हमारे चैनल की रीच हो सके। तो आज के सेशन को, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।